Hello friends, I'm Rahul Chauhan. I'm your share investment strategist. I have been following value and growth investment style for more than 14 years now. और इसके इनिशियल 6-7 सालों तक मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया, चीज़ों को सीखा समझा, बट ओवर टाइम I learned, relearned, developed few strategies, made mistakes and created the results which I really desired for. और आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. The topic for today is how did value and growth investment made me, myself, as a better investor. उससे पहले हम ये समझते हैं what's a value investment. So value investment is something, अगर मैं एग्जांपल में समझाना चाहूँ, you buy something which is of value, या हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें which is at MRP of 100 rupees and you get that thing for around 50 rupees. So the value of you get to buy a thing of 100 rupees in 50 rupees, that's a value investment sale. And you hold that thing for over a longer period of time so that the price goes back to 100 rupees and you sell it at profit, right? So इस एक simple example को हम value investment style कहते हैं कि आप जो भी एक उसका प्राइस होना चाहिए उससे काफी डीप डिस्काउंट में आप बाय करते हो शेयर को, उस कंपनी को. यू होल्ड इट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जब वो प्राइस धीरे धीरे अपने वैल्यू पे आ जाता है, जहाँ पे वैल्यू और प्राइस मैच हो गए, वहां पे आप सेल करके साइड हो जाते हो, राइट? दिस प्रोसेस, दिस स्टाइल इज नोन एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल. इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं. इसके सबसे पहला प्रीरिक्विजिट ये है कि आपको काफी रिसर्च करनी पड़ती है. यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च टू फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ कंपनीज. व्हाइल डूइंग रिसर्च यू नीड टू गो अक्रॉस इंडस्ट्रीज. ऐसा नहीं कि अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रह गए, यू आर एबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ कंपनीज इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. दैट सिनेरियो मे बी इफ द बिजनेस इज अ साइक्लिकल बिजनेस. फॉर एग्जांपल, लेट्स से आज के टाइम पे लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इज ऑन अ डाउनटर्न, फॉर एग्जांपल, राइट? सो ऐसा तो नहीं है कि आपके जितने भी रिसर्च में जितनी भी कंपनीज मिल रही है आर यूजुअली फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री. सो आपको एक इंडस्ट्री से निकल के डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इस टाइप की कंपनीज को ढूंढना है, नहीं तो आप उसमें फंस जाओगे अगर आप एक पर्टिकुलर बिजनेस इंडस्ट्री में ही रह गए तो. सेकेंडली, यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वेदर द बिजनेस इज साइक्लिकल, क्योंकि जब प्राइस साइक्लिकल बिजनेस होता है, जब उसकी डिमांड हाई होती है, उसके नंबर्स अच्छे लगते हैं, और जब एकदम से वो साइकिल डाउन में चला जाता है तो नंबर्स एकदम से हाइंडसाइट में हम देखते हैं तो हमें लगता है अच्छा 100 की चीज 50 में आ गई. बट रियलिटी ये है कि एक्चुअली वो 100 की है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस साइकिल था, साइकिल की वजह से ऊपर चला गया, अब वो नीचे आ गया है तो इट हैज गॉन डाउन. सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ सिनेरियो. थर्ड पॉइंट, दैट वी ऑलवेज लुक फॉर सेफ्टी इन दिस. क्योंकि हम 100 की चीज 50 में खरीद रहे हैं, देन लूजिंग फ्रॉम 50 इज पॉसिबल, बट यस अ बिट डिफिकल्ट. सो यहाँ पे हमारे पास ये है कि वी डोंट लूज मच ऑफ मनी. इसमें हमारा मनी लूज होने का सिनेरियो थोड़ा कम हो जाता है. सो वी लुक फॉर सेफ्टी. इट्स मोर ऑफ ए डिफेंसिव अप्रोच. सो व्हाट बेनिफिट्स आई डिराइव व्हेन आई फॉलोड दिस इन्वेस्टमेंट स्टाइल? मेरा अप्रोच डिफेंसिव हो गया. इट ऑल्सो लुक्स लाइक ए स्लो अप्रोच फ्रॉम द आउटसाइड, क्योंकि आपका प्राइस 100 की चीज 50 में मिल रही है, धीरे धीरे बढ़ के 100 तक पहुंचेगी और आप उस टाइम के लिए इंतजार करोगे. तो बाहर से ऐसा लगता है कि यार इट्स क्वाइट स्लो प्रोसेस, राइट? साथ में इट टीचेस अस टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, क्योंकि हमें होल्ड करना है उस प्राइस पर जाने के बाद कि कभी किसी दिन वो प्राइस 50 से 100 जाए, राइट? सो दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पेशेंस विद इन अस दैट ये प्राइस यस वुड बी बैक टू द नॉर्मल प्राइस जो उसका होना चाहिए. साथ में ये हमें अपने प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस देता है एंड गिव्स अस ए श्योरिटी कि यस इट वुड बी द प्रोसेस इज ट्रस्टवर्दी. सो हमें इसमें सबसे बड़ा जो एंगल आता है कि द प्रोसेस इज ट्रस्टवर्दी एंड वी शुड ऑलवेज बी फॉलोइंग इट. तो हम इससे क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं इसमें पेशेंस. वी लर्न अबाउट डिफेंसिव अप्रोच. वी लर्न अबाउट हैविंग कॉन्फिडेंस इन आवर प्रोसेस एंड वी ऑल्सो लर्न टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स. क्यों? अगर हमारा प्राइस, लेट्स से हमने कोई मिस्टेक की है और हमने जो आइडेंटिफाई किया कि यार ये तो प्राइस कम है बट ये एक्चुअली वर्थ 50 भी नहीं था, and we realize that, then we can easily move out and we can accept those mistakes ki yes we did a mistake and we should not be following these kind of mistakes going further. तो हमें वो गलतियां सीखने के बाद
एक्सेप्ट करना भी सिखाता है. सो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स व्हिच आई डिराइव व्हाइल यूजिंग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टमेंट. देन कम्स ग्रोथ इन्वेस्टमेंट. अभी बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है. वैल्यू इज डिफेंसिव और ग्रोथ इज टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वैल्यू इज. Growth is that you buy companies which can grow at a very fast pace and are above average. अगर इकोनॉमी आपकी 6% पे ग्रो कर रही है तो ये कंपनी 12, 15, 30% पे ग्रो करेगी. अगर आपकी ये इंडस्ट्री लेट्स से 15% पे ग्रो करी तो इसमें जो कंपनी होगी ग्रोथ फेज वाली कंपनीज वो आपकी 30, 40, 50% पे ग्रो करेगी. राइट. सो इस टाइप की कंपनीज ढूंढना बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होता है ना. ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स में जो कंपनीज होती हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रीरिक्विजिट है. उसमें हो सकते हैं वी नीड टू लुक इनटू फास्ट ग्रोइंग एंड न्यू इंडस्ट्रीज. वो न्यू इंडस्ट्रीज क्या हो सकती है? लेट्स से आज के टाइम पे इंटरनेट बिजनेस, बट दैट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं. राइट. वी डोंट हैव मच ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑन लिस्टेड, हमारे शेयर मार्केट्स में ज्यादा लिस्टेड नहीं है. सो वी लुक फॉरवर्ड फॉर दोज फास्ट ग्रोइंग कंपनीज इन दोज इंडस्ट्रीज जो बहुत तेजी से ग्रो करेंगी. तो इसकी पहले रिक्विजिट है. सेकेंड इज यहाँ पे जो सबसे की फैक्टर है इज प्राइस एप्रिसिएशन. की प्राइस बहुत स्पीड से अप्रिशिएट कर रहा है कि विद इन 2, 3, 4, 5, 6 मंथ्स इट माइट डबल और माइट गेट ट्रिपल्ड या उससे भी और ज्यादा पेस पे इंक्रीज कर सकता है. राइट. सो इसके 2-3 प्रीरिक्विजिट्स हैं. नो इट्स एन एक्टिव अप्रोच. जहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टमेंट एक डिफेंसिव अप्रोच है तो ये एक थोड़ा सा एक्टिव अप्रोच है. साथ में इट टीचेस अस एज एन इन्वेस्टर that we should be actively looking for opportunities की यहाँ पे शायद कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है. सो हमें उन अपॉर्चुनिटीज को हमेशा ढूंढते रहना चाहिए और ये बहुत अच्छी चीज है. हमें सिखाता है that we should always be ready for those opportunities. और उसके लिए we should also be ready to pay a premium price because we know कि अगर ये इसी स्पीड से ग्रो कर रही है कंपनी then it would give us far more results in future. और आज अगर हमें 10, 15, 20% प्रीमियम भी पे करना है it should be okay to us. क्योंकि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, हम बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनीज को देख रहे हैं तो इनका जो होराइजन है, हमारा जो होराइजन है रिस्क लेने का. We also learn to take risk. यहाँ पे हम रिस्क लेना सीख जाते हैं. राइट. वहाँ पे हम रिस्क अवर्स होते हैं, यहाँ पे हम रिस्क लेना सीखते हैं. So these are the quite interesting insights when it comes to growth investment styles, and these are the things which I personally learned over the years while following both the styles. बहुत सारे लोग वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल को और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल को एक दूसरे से कॉम्पीट कराते हैं. They would say value investment versus growth investment. मेरा पर्सनल मानना ये है कि we should learn to blend both the investment styles. So what I also did, मैं पहले वैल्यू डीप वैल्यू में था. So deep value में कई बार मैं साइक्लिक बिजनेसेस में फंसा and those becomes a trap for me, right? So उससे धीरे धीरे सीखता हुआ I also started to follow growth investment style. फिर मैंने देखा यार growth also can give you a lot of risk क्योंकि आप कई बार आइडिया नहीं रहता कि आप कितना प्रीमियम पे कर गए और अगर आपने बहुत ज्यादा प्रीमियम पे कर दिया है then you might lose money from there. So what I did, I made it over a period of time. I made a blend of both the investment styles. आज की डेट में मैं दोनों का एक मिक्स ब्लेंड करके अपने एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल बना को यूज करता हूँ and I call it as a value and growth investment style, right? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना ज्यादा. You only require a bit of practice. आप ज्यादा प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत इनको प्रैक्टिस करेंगे then you will get an idea about it, how you can take it forward and it can easily be done. It's not a big thing. So आज हमने यही चीजें डिस्कस करनी थी. समिंग अप क्विकली फॉर यू, हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट में क्या देखते हैं, क्या सीखा मैंने. वी लुक एट दैट इट्स अ मोर ऑफ अ डिफेंसिव अप्रोच. It may look like a slow approach from the outside. It teaches us to have patience. It gives us a lot of surety, or it makes us to learn from mistakes, and we should accepting our mistakes. हाँ गलती हुई. Going forward, we should not be keep following these mistakes. Growth investment style हमें एक active approach देता है. We should be hunting for our opportunities. It also teaches us we should always have our eyes and ears open कि फ्यूचर में इस टाइप का बिजनेस अच्छा ग्रो कर सकते हैं ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. क्योंकि यहाँ पे जितना फास्ट और जितना लंबे टाइम के लिए ग्रो करेगा हमारे लिए पैसा उतना फास्ट बनेगा. And it also teaches us to pay a bit of premium if it's required. कि अगर हमें कहीं पे जाके प्रीमियम पे करना है, we should be doing that.
hoping and considering कि that business may grow in a much faster pace. साथ में it also teaches us to take risk कि जहाँ पे जरूरत है हमें वहाँ पे risk ले लेना चाहिए. And the best would be that you create a blend between both the styles and create something for you which is beneficial for you over a longer duration of time. So this is what we had to discuss for today. Thank you and see you